सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन वेलकम है। तो चलिए आज के झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी सुतियाम्बे। दूसरी राजधानी बात करें चुटिया, तीसरी राजधानी खुखरा और चौथी राजधानी दोइसा थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो कहाँ पे करवाया था? दोइसा में। नेक्स्ट प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन के नेतृत्व में कौन थे? तो टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? वह थे जतरा उरांव। टाना भगत आंदोलन की बात करें, यह कब की घटना है? यह घटना है 1914 ईस्वी की। बुधु भगत बात करें, कोल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। कोल विद्रोह कब की घटना है? 1831-32 ईस्वी की। नेक्स्ट प्रश्न है, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूकन सिंह के द्वारा किया गया है। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा। और बात करें खरवार आंदोलन, जो कि घटना है 1874 ईस्वी की। इस खरवार आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे भागीरथ मांझी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म बात करें, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। कब? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में उलीहातू, जो कि खूंटी जिले के अंतर्गत अभी पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। मृत्यु बात करें 9 जून 1900 ईस्वी में रांची के एक जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना बात करें 1967 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में बात करें संथाल विद्रोह की घटना घटी थी, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू कानू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस उद्यान अभ्यारण्य में बाघ परियोजना चलाई जा रही है? तो किस अभ्यारण्य में चलाई जा रही है बाघ परियोजना? यह चलाई जा रही है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। और बात करें झारखंड में, तो झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लातेहार जिले के अंतर्गत आता है। और इसका स्थापना बात करें तो इस अभ्यारण्य का स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया है। इसका क्षेत्रफल बात करें 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। चौपाती अभ्यारण्य, जो कि धनबाद जिले में है। हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की राजधानी रांची की ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? 661 मीटर। जैन धर्म की कितने तीर्थंकरों ने समेत शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया था? समेत शिखर के नाम से कौन सा पहाड़ जाना जाता है? पारसनाथ की पहाड़ी। और पारसनाथ की पहाड़ी ऊंचाई बात करें 1365 मीटर। फीट में बात करें 4480 फीट उसकी ऊंचाई है। तो इसमें बात करें जैन धर्म के कितने तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त किए थे? तो 20 तीर्थंकर। कितने? 20 तीर्थंकर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत द्वारा उत्पादित तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का भाग है। ऐसे तो यदि हम लोग आयोग के डाटा के अनुसार बात करें तो वह है 76%। सो ऑप्शन में अप्रोक्स में यदि हम लोग बात करें तो सबसे सटीक आंसर हो जाता है 70%। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न है, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा है? झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा है? तो इसका नाम किस कारण से पड़ा है? क्योंकि झाड़ी एवं वन की बहुलता यहाँ पे पाई जाती है। इस कारण से झारखंड राज्य का नामकरण झारखंड से किया गया है। किस वेद में झारखंड को किकटनामा देशो अनार से संबोधित किया गया है? किकट देश के नाम से किस वेद में संबोधित किया गया है झारखंड को? ऋग्वेद में झारखंड को किकट देश के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल इसको के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ आदि मानव द्वारा निर्मित चैत्रशील दीर्घा सूर्य मंदिर मिले, यह बिल्कुल सही कथन है।
इसके चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल के चित्र अंकित है। यह भी बिल्कुल सही कथन है। यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है। यह भी बिल्कुल सही कथन है। इस प्रकार उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? भावनाथपुर गढ़वा से। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? तो किन किन जिलों के लिए हुआ है? गुमला, रांची, लोहरदगा, यानी कि उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग कहाँ से होकर जाता है? झारखंड से होकर के। मौर्य काल में किस क्षेत्र का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था? झारखंड का। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? कुकुट देश के नाम से। और महाभारत में पशु भूमि और पुंडरीक देश के नाम से संबोधित किया गया है। मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया? 1585 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपने सेनापति ख्वाजा खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? महारथ चेरो की कार्रवाई के लिए। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? यह भी हम लोगों ने पढ़ा। किसके द्वारा झारखंड को सबसे पहले करदाता प्रदेश बनाया गया? अकबर के द्वारा। ईस्वी बात करें 1585 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम दल में कितने प्रचारक झारखंड आए थे? 4 प्रचारक। गोस्नर मिसर का विभाजन कब हुआ था? सबसे पहले यदि हम लोग बात करें ईसाई मिशनरी गोस्नर मिशन की, तो झारखंड में इसका आगमन बात करें 2 नवंबर। कब? 2 नवंबर 1845 ईस्वी में हुआ था। तो बात करें गोस्नर मिशन का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के ऋतु पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड को जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। वह कौन सा कारक है जो कि झारखंड की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? वह है गंगा नदी। झारखंड की अधिकांश नदियाँ कैसी है? तो झारखंड की अधिकांश नदियाँ बरसाती है। और एकमात्र नदी है जो कि बरसाती नदी नहीं है, वह नदी है सोन नदी। बात करें सोन नदी की, तो झारखंड की यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कि बरसाती नदी नहीं है। झारखंड की नदियों को प्रवाह की दिशा के अनुसार कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से, राजमहल की पहाड़ी से, गुमानी नदी, रांची के पठार से, बात करें यदि हम लोग स्वर्णरेखा नदी, और दक्षिणी कोयल, नगरी रांची, छोटा नागपुर पठार, रांची पठार से इसका उद्गम होता है। किस राज्य को रत्न गर्भ कहते हैं? झारखंड राज्य को रत्न गर्भ के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे खनिज की बृहद भंडार पाया जाता है। झारखंड में स्थापित प्रथम उद्योग कौन सा है? तो झारखंड में स्थापित प्रथम उद्योग लौह इस्पात उद्योग टिस्को, जिसे कि जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। कब? 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बट यहाँ पे जो उत्पादन कार्य है वह प्रारंभ हुआ था 1911 ईस्वी से। उर्वरक उद्योग की बात करें तो इसे स्थापित किया गया 1951 ईस्वी में सिंदरी धनबाद में। एल्युमिनियम उद्योग की बात करें, इसे स्थापित किया गया 1938 ईस्वी में मोरी, रांची में। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड जनगणना 2011 की अंतिम रिपोर्ट के प्रकाशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,134। नेक्स्ट प्रश्न, जनसंख्या की अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या के मामले में बात करें, झारखंड कौन सा स्थान है? 14th नंबर पर। और भारत का कितना प्रतिशत जनसंख्या जो कि झारखंड में निवास करती है?
तो प्रतिशत बात करें 2.72% भारत की जनसंख्या सिर्फ झारखंड में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में जनजातियों की संख्या कुल कितनी है? 32। इसमें से बात करें 8 आदिम जनजाति और 24 प्रमुख जनजाति। इस प्रकार टोटल जनजातियों की संख्या बात करें 32 है। झारखंड में आदिवासी, आदिम जाति, वनवासी और गिरिजन किसे कहा जाता है? जनजाति को। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन कैसी साहित्य का है? तो सर्वाधिक प्रचलन लोक कथा का है। संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र कौन सा है? इसके मुख्य पात्र हैं जंगली पशु, पेड़ पौधे, राजा रानी, यानी कि इन तीनों में से सभी। झारखंड के शिक्षा के विकास में किस धर्मावलंबियों का प्रमुख सहयोग रहा है? ईसाई धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न है, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में एक कॉलेज की स्थापना की है? हजारीबाग में स्थित कॉलेज बात करें सेंट कोलंबस कॉलेज, तो इसकी स्थापना डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत 1899 ईस्वी में हुई है और रांची जिले का गठन भी 1899 ईस्वी में ही किया गया है। दलहन का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? दलहन का मुख्य उत्पादक जिला है पलामू। नेक्स्ट प्रश्न, तिलहन का मुख्य उत्पादक जिला। तिलहन बात करें या तो दलहन, इसका मुख्य उत्पादक जिला है पलामू। स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? स्वर्णरेखा परियोजना की बात करें तो यह 3 राज्यों की परियोजना है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कौन कौन से राज्य? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस परियोजना को प्रारंभ किया गया था 1982-83 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा जिला की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वह जिला है रामगढ़। झारखंड में मुख्य रूप से खेती की जाती है, तो झारखंड में मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है। दूसरे नंबर पर मक्का आ जाता है, तीसरे नंबर पर गेहूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जनजाति का निवास स्थल टंडा कहलाता है? वह कौन सा जाति है जिसका निवास स्थान टंडा कहलाता है? वह जनजाति है बिरहोर जनजाति। जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धुमकुड़िया क्या है? तो धुमकुड़िया बात करें यह युवागिरी है। किस जनजाति का युवागिरी को धुमकुड़िया कहा जाता है? उरांव जनजाति के युवागिरी को धुमकुड़िया कहा जाता है। संथाल जनजाति के युवागिरी को घोटुल, उरांव जनजाति को घुमकुड़िया और मुंडा जनजाति के युवागिरी को गिती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? पलामू जिले का मुख्यालय मेदिनीनगर, जो कि डाल्टनगंज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में विधायकों को किस निधि के तहत, विकास निधि के तहत प्रतिवर्ष कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? 3 करोड़ रुपये। झारखंड में दूसरा विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुआ? तो दूसरा विधानसभा झारखंड में संपन्न हुआ था दिसंबर 2009 ईस्वी में।